यदि बुला रहे हैं तो हम अपना आपको टाइम दे रहे हैं। वैसे कमिटमेंट यही है कि मंडे टू फ्राइडे क्लास लेंगे। बट यदि स्टार्टिंग में सैटरडे संडे बुला, वैसे तो बुलाएंगे नहीं, ठीक है। बट यदि कभी कभार बुला भी लिया तो आ जाना ना, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि सैटरडे संडे में एंजॉय करेंगे, ठीक है, इसमें बाद में कर लेना बेटा, ठीक है। तो रेडी रहो जब भी बुलाया जाए। वैसे कोशिश यही रहेगी कि नहीं बुलाया जाए, ठीक है। बट सिलेबस हमारा सही चलना चाहिए, जिससे आपकी यूनिट टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ड्यूटीज वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो अब प्लीज चुपचाप रहना, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने बेसिक डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। अब हम क्वेश्चन करेंगे कुछ, ठीक है। राइट डाउन। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, if a matrix has 24 elements, if a matrix has a matrix has a matrix has 24 elements, has 24 elements, a matrix has 24 elements, what are the possible order, what are possible order it can have, what, same question, what if it has 13 elements, 13 elements। जिनको सब कुछ आता है तो बच्चे चाह रहे हैं पीछे, आज तो एलिमेंट्स निकाल नहीं पाए, एक दो और निकाल दूंगा, पीछे अपने लेके सोल्व करते हो, यदि यही क्वेश्चन सोल्व करते हो, अदरवाइज जल्दी जल्दी ध्यान से सुनना बेटा। ध्यान से सुनना बेटा, इधर सुनना। यदि किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं बेटा? 24 एलिमेंट्स है। तो उस मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा, ये निकालना है। यदि उस मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हुए तो पॉसिबल ऑर्डर क्या आएगा, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या आएगा, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या आएगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा। हमें नहीं पता उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, लिखना स्टार्ट मत करो, लिखना स्टार्ट मत करो, ठीक है। ये पता है, स्कूल में पढ़ा दिया होगा तो आपको समझ में आता है, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या ऑर्डर है, मैं मान लेता हूँ क्या ऑर्डर बेटा, एन क्रॉस है। मान लेते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है बेटा, एन क्रॉस एन। यदि उस n क्रॉस n में मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे बेटा, नहीं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे n क्रॉस n के हिसाब से mn यस और नो। और क्वेश्चन के हिसाब से कितने होने चाहिए, 24। तो mn की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 24। और m और n क्या है बेटा, m और n क्या है बेटा, नेचुरल नंबर, यस और नो। तो इसका मतलब m को n से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, 24। और m पता लग गया, n पता लग गया, तो क्या पता लग गया, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। क्योंकि m क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ रोज को, n क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो ऐसे हमें पेयर फाइंड आउट करने हैं m और n की, जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए, 24 आ जाए। तो एक तो आराम से करेंगे बेटा, आराम से, जल्दबाजी नहीं। n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 24। m इक्वल टू 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आ जाए, 24 से, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 24। तो इससे जो ऑर्डर मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा बेटा, n की वैल्यू पुट कर दो, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है 1, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 24। तो उस मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, 1 क्रॉस 24। तो 1 क्रॉस 24 में 1 रो दिखाई देगा और 24 कॉलम्स। तो ये भी तो हो सकता है कि m की वैल्यू 24 पुट कर दे और n की वैल्यू 1, तो भी तो m इंटू n क्या होगा बेटा, m इंटू n क्या होगा 24। तो ऑर्डर क्या हो सकता है, 24 इंटू 1, ये भी ऑर्डर हो सकता है। चलो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी बेटा, n की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 12। तो ऑर्डर क्या हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, क्रॉस टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 12। एक उल्टा भी हो सकता है क्या बेटा, 12 क्रॉस 2, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या है, डिफरेंट है। ये कैसे दिखाई देगी, दो रो दिखाई देंगे
और 12 कॉलम दिखाई देगी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स दिखाई देगी। और ये कैसे दिखाई देगी बेटा, 12 रोज दिखाई देंगी और 2 कॉलम दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगा, वर्टिकल। समझ में आ गया। उसके बाद में n इक्वल टू 3 होगा तो बेटा क्या होगा, n की वैल्यू क्या होगी 8, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 क्रॉस 8 और 8 क्रॉस 6। n की वैल्यू 4 होगी तो बेटा n की वैल्यू 6, मल्टीप्लिकेशन 24 आना चाहिए क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 24। तो क्या आएगा बेटा 4 क्रॉस 6 और 6 क्रॉस 4। 4 के बाद कौन सा डिवाइजर आएगा बेटा 8। 4 के बाद कौन सा डिवाइजर आएगा 8। 8 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा बेटा 8 के करस्पॉन्डिंग n इक्वल टू क्या आएगा। हाँ बट एक चीज भूल गया, 4 के बाद 6 लिखना चाहिए था ना। तो ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से करो। n की वैल्यू 6 है, 6 इंटू 4, तो क्या तो 6 क्रॉस 4 आएगा, 4 क्रॉस 6। फिर m की वैल्यू क्या आएगी बेटा 8। सुनते रहो, हाँ हाँ भाई, लिखते रहो लिखते रहो। m की वैल्यू 8 आएगी तो क्या आएगी बेटा, m की वैल्यू क्या आएगी 3। तो ये हम पागलपंती कर रहे हैं क्योंकि आप देखो 8 क्रॉस 3 हम लिख चुके हैं, यस और 8 क्रॉस 3 हम लिख चुके हैं। उसके बाद 4 क्रॉस 6 यहाँ लिख लेना चाहिए था मुझे, यस और नो। तो आगे क्या होगा बेटा, आगे क्या होगा रिपीटेशन होगा, आगे क्या होगा। आप देखो 6 क्रॉस 4 आ चुका, यस और नो। 4 6 आ रहा है तो उसके साथ हम क्या लिख रहे हैं 6 4। तो कहने का मतलब क्या था, आप इसको देख रहे हो, किसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, इसको आइडेंटिफाई करो 1 2 3 4। 4 की करस्पॉन्डिंग क्या है 6, तो 6 की करस्पॉन्डिंग क्या आएगा 4। मल्टीप्लिकेशन तो 24 लिखा था, तो इसी पे हमें रुक जाना चाहिए था, इसी पे। क्योंकि हम 4 क्रॉस 6 के करस्पॉन्डिंग क्या लिख रहे हैं 6 क्रॉस 4। दोबारा क्यों मेहनत करें, ये सो लो, आप करने को कर सकते हैं। n इक्वल टू 6 लिखा था n इक्वल टू 4, तो इससे क्या है 6 क्रॉस 4। तो ये तो हमने कॉमन सेंस यही लगा लिया था, 4 क्रॉस 6 और 6 क्रॉस 4। तो ये दोबारा रिपीटेशन हो रहा है, ये हम लिख चुके हैं सारी चीजें। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर की मैट्रिक्स आ सकते हैं, कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर की, 1 क्रॉस 24, 24 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 6 एंड 6 क्रॉस 4। और पॉसिबल ऑर्डर की मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब यदि क्वेश्चन ये होता कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होते, 13 एलिमेंट्स होते, तो पॉसिबल ऑर्डर कितना आता है, मान लेते हैं क्या m इंटू n। तो m n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 13। 13 खुद क्या है प्राइम नंबर। तो m यदि 1 है तो n की वैल्यू क्या होगी बेटा 13। और यदि m 13 है तो n क्या होगा बेटा 1। तो कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर होंगे बेटा 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1। यदि कोई ये प्राइम नंबर है, क्या है ये, तो दो ही पॉसिबल ऑर्डर होंगे, एक तो 1 क्रॉस और 13 क्रॉस 1। यदि p प्राइम हो तो क्या होगा 1 क्रॉस p और p क्रॉस 1। यदि p प्राइम हो तो क्या हो, जैसे 5 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 होते हैं, क्या होते हैं 5। तो कौन कौन से ऑर्डर होते हैं बेटा 1 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 5। इस चीज का ध्यान है, समझ में आ गया, लिख लो। बेटा लिखते रहो, आवाज मत करो प्लीज, लिखते रहो। लिख लिया, आवाज क्यों कर रहे हो, है बेटा। बेटा क्वेश्चन लिखते रहो।
सुनना बेटा, हाँ भी इधर सुनना। हाँ, और जिनको समझ में थोड़ा कम आया वो इधर सुनो, बाकी करते रहो। पहली बात तो, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, एक बार इधर देखना बेटा, इधर देखना। दो मैट्रिक्स इक्वल थोड़ी होती है, कहने से इक्वल थोड़ी हो जाती है, ए इक्वल टू बी, नहीं, कहने से इक्वल नहीं होती बेटा, कहने से इक्वल नहीं होती, कहने से इक्वल नहीं होती, कहने से इक्वल नहीं होती। कुछ इसमें प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम। जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, बेटा लिखो मतलब ये, जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की ये मैट्रिक्स होनी चाहिए। ए एंड बी हैव सेम ऑर्डर। पहली बात तो ये कंडीशन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा, जैसे दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते थे, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते थे, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता था। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते थे, जब इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो, एंड साथ साथ इसका सेकंड कंपोनेंट इसके सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो। यस और नो। तो ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, ए भी एक मैट्रिक्स है और बी भी एक मैट्रिक्स है, जब इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो, इसका फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट इसकी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल। इसको लिखेंगे कैसे मैथमेटिक्स में, इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से सुनना, इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से सुनना। अरे आवाज नहीं ना, यदि मस्ती करनी है तो फिर मैं पूरे लेक्चर मस्ती करूंगा फिर। हाँ, अपना रूल है सीधा, या तो पढ़ाओ या मौज लो। ध्यान से सुनना, इधर सुनना। ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, यदि ये इक्वल होना चाहते हैं, यदि ये साइन लगाना चाहते हैं, तो पहली कंडीशन क्या है, ए एंड बी हैव सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल। इसके एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई जी, और इसके एलिमेंट को बी को बी आई जी। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये एड्रेस सेम होना चाहिए, यदि A12 है तो यहाँ क्या है B12, यहाँ A13 है तो यहाँ क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल, सारे होने चाहिए, एक दो नहीं, फर्स्ट 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 सेकंड ये सारे इक्वल होने चाहिए ऐसे। यदि ये सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे बेटा,
इक्वल मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? इक्वल। अब इधर देखो, ये बोला है इसने, जबरदस्ती बोला है, हाँ ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू बताओ जिससे ये दोनों क्या हो जाए? इक्वल। ऐसी एक्स एंड वाई की वैल्यू बताओ जिससे ये दोनों क्या हो जाए? इक्वल। जबरदस्ती करना, फोर्सफुली वो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो जिससे ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाए? इक्वल। दोनों क्या आ जाए? इक्वल। अब मैं जिससे पूछूं वही जवाब देगा। हाँ ये मैं करके दिखा देता हूँ। यदि हम इसको इक्वल करना चाहते हैं तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? 6। ऐसे एक्स एंड वाई फाइंड आउट करने पड़ेंगे जिससे इसकी फर्स्ट एंट्री से इक्वल आ जाए। इसकी फर्स्ट एंट्री नोन है और इसकी फर्स्ट एंट्री क्या है? एक्स प्लस वाई। एंड टू टू तो इक्वल हमेशा ही होते हैं बेटा। 5 + z किसके इक्वल होना चाहिए? एंड साथ साथ सारी एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए, एक दो एंट्री से काम नहीं चलेगा। 5 + z किसके इक्वल होना चाहिए बेटा? 5। एंड एक्स वाई किसके इक्वल होनी चाहिए बेटा? 8। बात समझ में आई? तो यहां से तो क्या निकल गया बेटा? जेड। जेड की वैल्यू क्या आ गई? इधर देखो 0। चलो, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है बेटा? 6। एंड एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 8। इन दोनों से क्या आप समझ पा रहे हो कि एक्स और वाई बनाने, यानी ये एंट्री बनाने के लिए और ये एंट्री बनाने के लिए किसका यूज किया गया है? एक्स एंड वाई का। तो ऐसे कॉमन वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी एक्स और वाई की जिससे सम 6 भी आ जाए और प्रोडक्ट 8 भी आ जाए। तो दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? साइमल्टेनियसली सोल्व करना पड़ेगा, एक साथ सोल्व करना पड़ेगा। एक साथ सोल्व करने का मतलब क्या है? यहां से y की वैल्यू निकालो, क्या आएगी बेटा? 8/x। सुनते रहो। और इस 8/x को कहां पुट कर दो बेटा? इस इक्वेशन में। तो क्या आएगा बेटा? x प्लस 8/x इक्वल टू 6। एलसीएम ले लो बेटा। तो क्या आएगा बेटा? x² प्लस 8 और नीचे क्या आएगा बेटा? x6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बेटा क्या आएगा? 6x आएगा। तो उसको इधर लेके गया तो -6x प्लस 8 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करे तो 8 करे, सम करे तो -6 आए। x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? कॉमन लिया x-4। कोई बच्चा लिखेगा नहीं जिसको नहीं आता। जिसको कट्टू कट आता है वो लिख लो या आगे प्रैक्टिस कर लो, बट जिसको कंसेप्ट में क्लियरिटी नहीं है वो सुनते रहो। तो x की वैल्यू क्या आई बेटा? 4 और 2। समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनना बेटा। अब सॉल्यूशन तो आपने लिखा ही नहीं, आपने तो बकेटी की है, बस सोल्व कर दिया। आपको फुल नंबर कौन देगा? अब सुनो, जेड की तो एक यूनिक वैल्यू आएगी। जेड की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी बेटा? 0। यस और नो? एक्स की कितनी वैल्यू आई आपके पास? दो। एक तो एक्स की वैल्यू 4 आई और एक एक्स की वैल्यू कितनी आई बेटा? 2। जेड की वैल्यू हमेशा 0 रहेगा क्योंकि 0 रहेगा तो हमेशा 5 = 5 रहेगा। अब एक्स की वैल्यू 4 है तो उसकी करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा? अब देख लो, निकाल लो इस रिलेशन से। y और x में रिलेशन क्या है ये? ध्यान से सुनना, ध्यान से। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4। तो क्या आएगा बेटा? 2। कोई बच्चा लिखेगा नहीं अब। तो फाइनल आंसर क्या है? z की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। ऐसी वैल्यू पुट करने से फायदा क्या होगा? ये एंट्री भी इक्वल हो जाएगी। क्यों? x और y की वैल्यू क्या है? 4 और 2, 4 2 जा 8 और दोनों का सम कितना आ जाएगा? 6। सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी? इक्वल। या फिर आप ऐसे करो, x की वैल्यू 2 पुट कर दो और z की वैल्यू क्या है बेटा? फिक्स, दोनों में 0। y की वैल्यू क्या है? 8/x। यहाँ x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 8/2 हो। तो ये अलग सॉल्यूशन है, ये अलग सॉल्यूशन है। क्यों? यहाँ y की वैल्यू 4 है, यहाँ y की वैल्यू 2 है। तो कितने सेट ऑफ सॉल्यूशंस आए? दो। कितने सेट ऑफ सॉल्यूशंस आए? दो। एक्स वाई जेड का ये कॉम्बिनेशन लेंगे तब भी ये इक्वल होंगे और एक्स वाई जेड का ये कॉम्बिनेशन लेंगे तब भी ये क्या होंगे? इक्वल। यस और नो? यदि y की वैल्यू 4 लूंगा और x की वैल्यू 2 लूंगा तब भी 8 बनेगा। या फिर x की वैल्यू 4 लूंगा, y की वैल्यू 2 लूंगा तो भी क्या बनेगा? 8 बनेगा। तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आए? दो। एक ये कॉम्बिनेशन लेंगे तब भी इक्वल मैट्रिक्स बनेगी और एक ये कॉम्बिनेशन लेंगे तब भी क्या बनेगी? इक्वल मैट्रिक्स बनेगी। तो दैट इज द फाइनल सॉल्यूशन। एक बार वेट करो, मैं जिससे पूछना चाहूंगा वो बताएगा, फिर आप लिख लेना। आप बताना बेटा। इस मैट्रिक्स को देखना घूर के। दिख रही है मैट्रिक्स? हाँ। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल किस ए और बी की वैल्यू पे होंगी? हाँ, क्यों नहीं होगी बेटा? हाँ, ये तो कभी इक्वल ही नहीं है। यू कैन पुट एनी ए एंड बी। ए की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, बी की वैल्यू 3 पुट कर दोगे तो ये तो इक्वल कभी नहीं हो सकती ना। ये तो क्वेश्चन में फिक्स है। यस और नो? ए तो ये इसके इक्वल हो जाएगी क्या करने से? ए को बदलने से। ये इसके इक्वल हो जाएगी क्या करने से? बी को
बट ये तो हमने फिक्स खुद दी है ना, ये तो चेंज ही नहीं कर सकते। चेंज करने की फैसिलिटी कहाँ है, वेरिएबल्स में। तो ये कभी किसी भी ए और बी की वैल्यू के लिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल, तो सारी एंट्रीज को देखना एक साथ जरूरी है, सारे फीचर्स को देखना एक साथ जरूरी है। कोई चीज सेलेक्ट करते हैं तो सारी चीजों को देखना जरूरी है। समझ में आ गया? ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से देख लिया और नीचे से क्या मिला। हाँ, तो सब कुछ हर जगह नजर होनी चाहिए आपकी, ठीक है, बाद में आपको पछतावा ना हो। फिर आगे क्या होगा, पछतावा, यार क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया, गलत। गलत नहीं करके आना है? समझ में आ गया? हाँ, लिख लो, अगला क्वेश्चन कर लो। ये ये बेटा क्वालिटी की क्वेश्चन है, ये बता देंगे आप, मेरे पे छोड़ दो, लिख लो एक बार, लिख लो। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, अरे इतना कौन सोचेगा, दिमाग का भेजा थोड़ी बनाना है। हाँ, छोटी बातें बड़ी बातें नहीं करनी। अगले, अब बेटा लिखना स्टार्ट कर दो, लिखना स्टार्ट कर दो, अब की बात पूरा ठीक करना है आपको। मैट्रिक्स को ऊपर से, मैट्रिक्स को ऊपर से, हाँ सारी की सारी एंट्रीज देखनी है। हाँ, ठीक है, नहीं नहीं तुम में, इंश्योरेंस नहीं पता, आप निकालो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, नेक्स्ट। और पीछे वाले ये भी क्वेश्चन कर लो एक बार, सेकंड वाला हो गया, हो गया, लिख कर बताऊं फिर। कौन सा, कहाँ से नहीं आया समझ में? हाँ, ये क्वालिटी की इक्वेशन है, क्या है, और क्वालिटी की इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। क्वालिटी की इक्वेशन को फैक्टराइज करिए, क्या करते हैं, फैक्टर, इसको फैक्टराइज करना सीखना है, क्या करना, ये क्लास 10th में आता था क्वालिटी की इक्वेशन में, ऐसे करते हैं, माइनस कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, माइनस, इसकी कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है, क्या बना देंगे, पॉजिटिव, तो माइनस कॉमन लेंगे, तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव था वो, तो ये था नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया, ये क्या था पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव। इस जीरो को माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, बी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वन, नहीं, जीरो इंटू तो जीरो ही हो जाता, किसी का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं हुआ तो वन होता है, वन इंटू टू, प्रोडक्ट करें तो क्या आ जाए टू, दो नंबर ऐसे दो, जिनके प्रोडक्ट करें तो क्या आ जाए टू, और जिनका सम करें तो क्या आ जाए माइनस थ्री। जी, कौन कौन से, माइनस टू और माइनस वन, सम सम माइनस टू, दोनों चीजें उधार ले रखी हैं, माइनस टू बी और माइनस बी, इसको दो टुकड़ा में डिवाइड करेगा, एक माइनस टू वाले में, एक माइनस वाले वाले में। अब इन दोनों में क्या कॉमन आया, फर्स्ट दो ब्रैकेट से बी, क्या है, और इससे क्या कॉमन आया, माइनस, क्योंकि ये दोबारा लाना है इस ब्रैकेट में, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। इन दोनों से क्या कॉमन आया, बी माइनस टू, तो कॉमन लेने के बाद यहाँ भी बचेगा, ये भी माइनस टू कॉमन आ गया, तो यहाँ भी माइनस टू कॉमन आएगा, क्या बचेगा वन, और ये बी इक्वल टू टू आ जाएगा, बी इक्वल टू वन। हाँ बेटा, इसका फाइनल आंसर क्या है, ए इक्वल टू टू एंड, और कुछ तो नहीं आ रहा, आपको और कुछ आ रहा है लगता है, नहीं यही आ रहा है, हाँ बी इक्वल टू वन, यही तो, बी इक्वल टू वन भी तो आ रहा है, गलत बता रहा है, गलत 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 बता रहा है। अरे सर वो 1 और 3 वैलिड, अच्छा अच्छा, ये बात है। हाँ, हाँ बेटा तोड़ूंगा जब सही आएगा तेरे को, अच्छा आंसर से मतलब थोड़ी है,
हैं? हाँ। हाँ करेगा तो उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा ना बेटा। हाँ बेटा, अब साइलेंट, इधर देखो एक बार, अब इधर देखो, यदि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो A+4 किसके इक्वल होना पड़ेगा? 2A+2। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2A-A, 4-2, 2। तो ये तो सही बात है, पूछ लेना बाद में, पहले मेरी सुन ले, मैं बता रहा हूँ ना दोबारा। ये नहीं, ये एलिमेंट किसके इक्वल है? इसके। तो किस ए पे होगा? 2 पे। यदि यहाँ 2 डालोगे तो 2+4 6, यहाँ 2 डालोगे तो 2 × 2 4, 4+2 6। चलो, इससे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या है? देखो ये 8, ये 8, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। 3b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3b की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? B² + 2। एंड साथ साथ ये भी एंड था बेटा, बट ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ए और बी क्या है? बी को ए से कोई मतलब नहीं है, ए को बी से कोई। बट इसका इसमें इसमें क्या पंगा कर दिया? इसमें भी बी इन्वॉल्व कर दिया, इसमें भी इन्वॉल्व कर दिया। तो ऐसा बी चाहिए जिससे 3b किसके इक्वल आ जाए? B² + 2। और -6 किसके इक्वल आ जाए बेटा? B² - 5b। सुनते रहना बेटा, सुनते रहना। बीच में क्या है बेटा? एंड। ये भी करना है एंड, ये भी करना है, ये इस चीज को भी देखना है एंड, इस चीज को भी देखना है। ऐसी बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इसको भी सेटिस्फाई करे एंड इसको भी सेटिस्फाई करे, एज वेल एज ये भी इक्वल हो, जिससे ये एंट्री इक्वल हो जाए, ये आपस में इक्वल हो जाए, और ये एंट्री के लिए इसको इक्वल होना पड़ेगा। यस और नो? मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इधर सुनना। अब देखना बेटा, इसको कैसे सोल्व करते हैं? B² क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं? सारे टर्म्स एक साइड में रखते हैं, तो B² - 3b + 2 = 0। इसी चीज को हमने कन्वर्ट करके ऐसे लिख दिया। कैसे? इसको इधर भेज दिया, तो राइट साइड में क्या हुआ बेटा? एक साइड क्या हो गई? 0। तो अब इसको सोल्व करना है, ऐसी बी की वैल्यूज जो इसको क्या बना दे? 0 बना दे। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं? दो तरीके से। एक तो फॉर्मूला मेथड, -b + -√b² - 4ac/4a, और एक फैक्टराइज करके। हम फैक्टराइज करके सोल्व कर रहे हैं कि प्रोडक्ट क्या आ जाए बेटा? 2, और सम क्या आ जाए? -3। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं? -2b, सुनते रहोगे, और -b + 2 = 0। इन दोनों से क्या कॉमन लोगे बेटा? b। अब b-2 अगले ब्रैकेट में बनाने के लिए क्या कॉमन लेंगे? माइनस, तो b-2। तो इन दोनों ब्रैकेट से क्या कॉमन लेंगे? b-2 और b-1। तो यहाँ b की वैल्यू क्या आ गई? 2 और 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? हाँ इधर सुनना, ये क्या कहना चाहता है, ध्यान से सुनना। ये कहना चाहता है कि यदि हम दोनों इक्वल होना चाहते हैं, हम दोनों इक्वल होना चाहते हैं, तो बी की वैल्यू क्या पुट कर दो? 2 और 1 दोनों चलेंगी। यस और नो? बट साथ साथ इसका भी तो ध्यान रखना है। यस और नो? ये क्या कहता है? उसी बी पे जो भी यहाँ पुट कर रहे हो, जो भी यहाँ पुट कर रहे हो वही भी यहाँ पुट करेंगे। यदि और कुछ पुट करना होता तो सी नाम दे देता, और C4। हाँ, कुछ नहीं। हाँ, इधर देखो फिर, इधर देखना बेटा, इधर देखना, इधर -6, इधर देखना बेटा, इधर B² - 5b। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? यदि ये -6 के इक्वल आ रहा है तो ये किसके इक्वल आना चाहिए बेटा? 0 के इक्वल। इसको मैंने इधर भेज दिया। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और सम करें तो -5 आए, -3 और -2। तो इसको क्या लिख देंगे? -3b - 2b + 6 = 0। इनमें क्या कॉमन ले लेंगे? b-3, -2 कॉमन लेंगे तो 3। तो इन दोनों से b-3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा? b-3 कॉमन लिया, b-2। तो b की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 3 और 2। अब सुनो ज्ञान की बात, यहां तक तो हर कोई बच्चा करता है, मुझे पता है। अब देखना, पूरे क्वेश्चन को एक साथ पढ़ो। यदि ये सारी एंट्रीज इन सारी एंट्रीज के इक्वल हैं, तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे? इक्वल। और हमें वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ए और बी की जिसे इक्वल बन जाए। यस और नो? अब ध्यान से सुनना, ये कहता है कि इन दोनों को इक्वल करने के लिए बी को या तो 2 डालो या 1, और कुछ डालोगे तो इक्वल नहीं बनेगा। ये कहता है कि बी की वैल्यू क्या डालो? 3 और 2। बट हम एक साथ साइमल्टेनियसली क्या चाहते हैं? कि ये भी इक्वल हो जाए और उसी टाइम ये भी इक्वल आ जाए। तो कौन सी बी की वैल्यू डालें? कॉमन वैल्यू। हाँ ध्यान से सुनना, ध्यान से। कोई बच्चा बी की वैल्यू 1 डालता है, तो बी की वैल्यू 1 डालेगा तो यहाँ क्या आएगा? 3। यहाँ क्या आएगा बेटा? 3। ओके। यहाँ बी की वैल्यू 1 डालेगा तो क्या आएगा?
-4 आना क्या चाहिए था, तो ये इक्वल कहाँ हुई है? तो कौन सी वैल्यू, ऐसी बी की वैल्यू जो एंड इसमें भी हो एंड इसमें भी हो, कॉमन वैल्यू जो बी सेलेक्ट करेंगे, क्या सेलेक्ट करेंगे, जो इसको भी सेटिस्फाई कर दे एंड, तो ऐसी बी की वैल्यू जो इसमें भी आ रही हो इसमें भी आ रही हो, कौन सी है बेटा, 2। 2 लेने से क्या फायदा होगा, 1 क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि इससे दोनों एक साथ इक्वल नहीं आ रही, दोनों एक साथ, 3 लेने से दोनों एक साथ इक्वल नहीं आ रही, तो कौन सी वैल्यू लेने से दो एंट्रीज एक साथ इक्वल आ रही हैं, मतलब ऐसे पढ़ोगे तो ऐसी बी की वैल्यू जो इसमें भी हो एंड इसमें भी हो, मतलब कॉमन वैल्यू, एंड का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ए में भी हो एंड बी में भी हो, तो कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, कॉमन वैल्यू, तो कॉमन वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, ए की वैल्यू 2 लोगे और बी की वैल्यू 2 लोगे तो सारी एंट्रीज इक्वल दिखाई देंगी, समझ में आ गया, यस और दो, यहाँ तक कोई डाउट, ये लेने से क्या दिक्कत हो जाएगी, एक इक्वल होगी और एक, क्योंकि इसमें तो वो सोल्यूशन आ ही नहीं रहा, 3 लेने से क्या नुकसान होगा, इसको तो कर देगा सेटिस्फाई बट इसको नहीं करेगा, और 1 लेने से क्या नुकसान होगा, ये इक्वल हो जाएंगे बट ये इक्वल नहीं होंगे, हमें तो एक साथ इक्वल करने हैं, समझ में आ गया, यहाँ तो कोई डाउट, आगे बढ़े, चलो कहाँ जा रहे हैं, लिखो बेटा, अगला क्वेश्चन लिखो, इफ ए इक्वल टू, राइट डाउन, इफ ए इक्वल टू, इफ ए इक्वल टू cos अल्फा, ए इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, then for what values of alpha, what values of alpha is A is an identity matrix। हाँ बेटा, आपकी सैटरडे संडे ऑफ रहेगा इस वीक, ठीक है, मुझे अल्फा की वैल्यू बताओ, सर हल्की सी स्क्रीन ऊपर कर दो, क्वेश्चन सोते दिख नहीं रहा है सर। लिख लिया है सभी ने, लिख लिया सर है? हल्का सा बोर्ड ऊपर कर दो, क्वेश्चन नहीं दिख रहा। बेटा ये कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2x2, दिमाग नहीं लगाना होता है यहाँ, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी वीक होगी इसलिए चैप्टर वीक होगा फिर, हाँ बेटा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ट्रिग्नोमेट्री को 11th का कोई चैप्टर मत करो, कोई भी चैप्टर मत करो, बट क्या कर लो सिर्फ ट्रिगो, और ट्रिगो भी हाई फाई लेवल की नहीं, बेसिक लेवल की, मैं आपसे पूछूं साइन ए प्लस बी, आपसे पूछूं कोस 2 थीटा के फॉर्मूले, आपसे पूछूं साइन 3 थीटा के फॉर्मूले, ठीक है, आपसे पूछूं टेन 2 थीटा के फॉर्मूले, तो आपको आने चाहिए बेटा, समझ में आ गया, देखो नहीं आएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे डिमोटिवेट होना स्टार्ट कर दोगे, तो इससे अच्छा कर ही लो उसको, थोड़ी बहुत तो फॉर्मूले एकदम फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, अब जो नए बच्चे आए हैं उसको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है सीख लो बेटा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके सीख लो, नहीं आएंगे तो क्या होगा, फिर कहेगा कि यार ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, मजे ही नहीं आ रहे हैं इसके पास, ठीक है, हाँ जो बच्चे मेरे पास थे उनके लिए तो मैं रिस्पॉन्सिबल हुई, यदि उनको नहीं आएंगे तो हम इलाज करेंगे उनका, ठीक है, पर जो नहीं आ रहे थे वो क्या, तो सीखो मेरे से कि सर मेरे को नहीं आता, आप बता दो, या फिर आप रिसोर्सेज यूज करो जो आपके पास हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बुक्स जो भी है, पर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को ठीक ठाक कर लो, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि डेरिवेशन आनी चाहिए आपको, नहीं नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपसे पूछा साइन सी प्लस साइन डी, इसका क्या फॉर्मूला है, तुम 10 घंटे तक देखते रहे, पता नहीं क्या फॉर्मूला है, सर ने क्या लिख दिया, ठीक है, हाँ, मतलब अब ये गलत है, अब ये थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं, देखो सच्चाई बता रहा हूँ, मैं तो मैं लिख तो दूंगा, तो साइन मेरे को तो याद ही है, मैं तो एक बार लिख दूंगा, 2 बार लिख दूंगा,
बट आप उसको रिग्रेसली जब तक ध्यान नहीं दोगे उस पे, घर पे जाके टाइम स्पेंड नहीं करोगे तो आपको याद नहीं होगा वो। ठीक है, समझ में आ गया? तो ट्रिग्नोमेट्री को या तो आप बोलो सर नहीं आता है तो मैं आपको टाइम दूंगा, मेरे पास होगा तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर लो। इधर सुनना बेटा, एज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या कहता है कि ए क्या है? ये तो दिखने में तो आइडेंटिटी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू की कैसी दिखाई दे रही है? ये कहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये क्या कह रहा है? ये नहीं कह रहा है किस अल्फा पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये निकालना चाह रहा है। पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 की तो एक ही होती है, कौन सी? 1 1 0 0। डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी 0। मतलब ये इसके इक्वल आता है। सबसे डायगोनल क्या, कौन सी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी है, अदरवाइज नहीं है। तो मतलब ये जो मैट्रिक्स है, मतलब ये जो मैट्रिक्स है जो लिखी हुई है सामने, वो किसके इक्वल होनी चाहिए बेटा? किसके इक्वल होनी चाहिए? इसके इक्वल होनी चाहिए। समझ में आ गया? दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? जब ये किसके इक्वल हो? 1 के इक्वल हो। और माइनस साइन अल्फा किसके इक्वल हो? 0। माइनस साइन अल्फा 0 है तो बेटा साइन अल्फा कितना होगा? 0। तीसरी तो सेम आएगी, साइन अल्फा 0, देखो यही लिख रहा, दोबारा क्यों लिखे? कोस अल्फा बन गई है। तो ऐसे अल्फा की वैल्यू निकालनी है जिससे कोस अल्फा 1 हो जाए और साइन अल्फा 0 आ जाए। समझ में आ गया? तो ऐसा अल्फा, अब तुम्हें एंगल, यदि तुम्हें वैल्यू नहीं निकालनी आती, देखो मैं तो आपको गोली दे सकता हूँ, गोली तो दे ही सकता हूँ, ठीक है, इतनी तो एक्सपीरियंस है ही। बेटा अल्फा 0 पुट कर लो, कोस 0 1 साइन 0 0 अल्फा इक्वल टू 0, खत्म। अब खुश हो गए, चलो तो खुश करने के लिए अल्फा इक्वल टू 0 लिख दिया। वो तो ओबियस सबको पता है भाई, कोस 0 कितना होता है? 1, और साइन 0 कितना होता है? 0। तो ये एक सॉल्यूशन है। क्या है? एक सॉल्यूशन। बट मैंने ऑप्शन ऐसे बना दिए कि अल्फा की वैल्यू कौन सी होगी, देखना, पाई, 2 पाई, 3 पाई, और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। अब देखना, अब दिक्कत क्या है? ये तो आया ही नहीं जो आपने सोचा था, वो तो है, जो सोचा था वो तो ऑप्शन में मिला ही नहीं, तो नन ऑफ दीज लगा दो। हाँ, तो नन ऑफ दीज लगा दो, क्योंकि अल्फा 0 आना चाहिए था। बट क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री की क्या प्रॉपर्टी होता है कि बहुत सारे एंगल्स पर सेम वैल्यू आती है, बहुत सारे एंगल पर, इसलिए सारे के सारे फंक्शंस कैसे हैं? पीरियोडिक फंक्शंस हैं। कैसे हैं? पीरियोडिक फंक्शंस हैं। तो इनकी वैल्यू निकालनी कहाँ सिखाई थी? क्लास 11th में सिखाई थी। क्लास 11th में सिखाई थी कि जो 0 पर वैल्यू आएगी वही 2 पाई पे आएगी, वही 4 पाई पे आएगी, वही 6 पाई पे आएगी, वही 8 पाई पे आएगी। 2 पाई के पीरियड में चीजें रिपीट होती जाती हैं। तो ऐसी सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। देखो, यदि आपको, ठीक है मैं ये क्वेश्चन यही खत्म कर देता, आपको समझाता ही नहीं, आप खुश हो जाते हैं। बट एंगल्स का नॉलेज तो होना चाहिए ना आपको। तो रियल में क्या होता है कि यदि अल्फा इक्वल टू 0 एंगल कहाँ पे है? यहाँ पे, तो यहीं पे कौन सा एंगल है? 2 पाई। 2 पाई का रोटेशन लेके जाओगे, यहीं पे एंगल कौन सा है? 4 पाई। यहीं पे कौन सा है? 6 पाई। जो 0 एंगल पर वैल्यू आएगी वही 2 पाई पे आएगी, वही 4 पाई पे आएगी, वही 6 पाई पे आएगी, वही 8 पाई पे आएगी। तो इसका आंसर 2 पाई भी हो सकता था, क्योंकि साइन 2 पाई की वैल्यू भी क्या होती है? 0। साइन 0 की वैल्यू 0 है तो साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0, साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0, क्योंकि 2 पाई के एंगल से वही हम रिपीटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन चीजों का देखो बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। तो इसका फाइनल आंसर क्या है? 2 पाई। इसका फाइनल आंसर इस ऑप्शन के हिसाब से 2 पाई, अदरवाइज 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, जो ऑप्शन आए वही है 8 पाई। समझ में आ गया? ठीक है। टाइम क्या हो गया बेटा? हाँ, अब लिखो, राइट डाउन operations on matrices. Write down operations on matrices. Operations on matrices. हाँ बेटा, अब हम आपको सैटरडे संडे दोनों मिला के आपको 12 क्वेश्चन देंगे, वो करके आ जाना आप, एलिमेंट्स की फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है? यदि कर रखे है तो ठीक है, बार बार मत करो, ठीक है?
यदि आपने ऑलरेडी कर रखी है तो बस आप नोटबुक ले आना, सीधी बात ये है। आपने कहीं भी कर रखी हो, चाहे स्कूल में कर रखी हो चाहे कहीं। मेरी मानना है भाई, जो बच्चे ज्यादा ही एडवांस है वो तो ठीक है, एक बार कर लो, बट जो बच्चे बोर्ड के बच्चे हैं, बोर्ड का जिनका पर्पज है, वो 2 बार कर लो। एक बार सर ने करवा दी, एक बार हमने करवा दी, सॉलिड हो जाएंगे। क्यों भाई, 2 बार करने में क्या नुकसान है? ठीक है, फिर सारी चीजें आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और आपकी इच्छा है कि जितनी बार करोगे उतनी बार ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ऑपरेशंस ऑन टू मैट्रिसेस या ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। बेटा आवाज नहीं। भाई आपको जैसे 2 नंबर्स को ऐड करना आता है, सब्ट्रैक्ट करना आता है, इसीलिए हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे 2 नंबर्स नहीं, 2 मैट्रिसेस को कैसे ऐड करेंगे, 2 मैट्रिसेस को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 मैट्रिसेस के साथ क्या क्या ऑपरेशंस पॉसिबल हैं, वो देखना सीखते हैं। ध्यान से सुनना। आप बताओ, क्या इन 2 मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं बेटा? ऐसे फील करते हैं पहले, क्या इनको ऐड कर सकते हैं? नहीं। यहाँ दिक्कत क्या हो गई? इसको इसके साथ ऐड कर सकते हैं, इसको इसके साथ ऐड कर सकते हैं। अब इसको इसके साथ ऐड करने के लिए यहाँ कुछ होना तो चाहिए। अब कई बच्चे कहें जीरो मान लो, बेटा जीरो मान लेंगे तो इसका ऑर्डर चेंज नहीं हो जाएगा? क्वेश्चन में तो ऑर्डर तो फिक्स है ना। क्या है? फिक्स। फिर ये तो देता तो अच्छा लगता। हाँ, अब एडिशन पॉसिबल है। तो एडिशन कब पॉसिबल होगा? जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम। आगे लिख लो, 1 2, 2 5 6, और यहाँ लिखता हूं मैं, मानो 2 5। तो ये एडिशन नहीं होगा ना, इसका इसके साथ नहीं होगा, इसका इसके साथ नहीं होगा, जब तक यहाँ मेंशन नहीं करूंगा। और यहाँ जैसे ही कुछ मेंशन करूंगा तो दोनों का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सेम। तो पहली कंडीशन क्या है? एडिशन या डिफरेंस? एडिशन। हाँ, तब तो कर सकते हैं, तब तो ऑर्डर ही डिफरेंट हो जाएगा। मतलब 2 मैट्रिक्स का सम डिफाइन करने के लिए या डिफरेंस डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों का ऑर्डर सेम। सेम होने के बाद एडिशन कैसे करें? मान लो ये हो गया, तो फिर तो एडिशन करना बहुत आसान है। क्या कर देंगे? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम। तो इसका ऑर्डर कितना है बेटा? 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर भी कितना है? 2 क्रॉस 3। तो एक नई मैट्रिक्स मिलेगी, वो भी क्या मिलेगी? 2 क्रॉस 3 की। और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम 2 + 5 7, 5 + 6 11, 0 + 7 7, 2 + 2 4, 5 + 5 10, 6 + 9 15, ऐसे ऐड कर देंगे। डिफरेंस करना होता तो क्या करते? 2 - 5, 5 - 6, 0 - 7, 2 - 2, 5 - 5, 6 - 9 कर देते बेटा। तो पहली कंडीशन क्या है? एडिशन डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए? ऑर्डर होना चाहिए, और फिर कर देंगे। ये सब फालतू की बातें हैं। ठीक है, आगे लिखो क्वेश्चन। तो इससे अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लिखना बेटा। हाँ चलो, मैं थोड़ा बता देता हूँ, ये भी ध्यान से सुनना। जैसे किसी स्केलर को, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कोई रियल नंबर। और इस पूरी चीज को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो रियल नंबर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना हो, या स्केलर को किसी, इसको क्या बोलते हैं? स्केलर। एक तो वेक्टर होता है और एक क्या होता है? स्केलर। इसको क्या बोल देते हैं बेटा? स्केलर। स्केलर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? हर एक एलिमेंट से, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से। तो क्या आएगा बेटा इसका आंसर? 6 10 12 14 16 18। समझ में आ गया? लिखो क्वेश्चन। इफ, राइट डाउन, इफ 2 times 3 4 5x +1y 01 equal to 7 0 10 5, then find x - y। फर्जी क्वेश्चन है, हर कोई बच्चा कर सकता है। क्या करोगे बेटा? इधर सुनना, 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हो? कर सकते हो नहीं कर सकते हो? 2 मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो? फिर ये मैट्रिक्स फाइनली इसके इक्वल है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट कर दो, खत्म।
ऑपरेशन अप्लाई करो, लास्ट में इक्वेट कर दो। कोई मिस्टेक हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो बेटा। हो गया? पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो x को भी करना 2x, तो इन दोनों को ऐड करो। फिर ये भी एक मैट्रिक्स बन गई, ये भी मैट्रिक्स बन गई। दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होंगे? इक्वल। बस कर दो इक्वेट, कैलकुलेशन गलत करना बस। अगला वो करो बेटा, ये भी कुछ नहीं है। क्या करोगे? फाइंड मैट्रिक्स से ए की वैल्यू निकालने के लिए किसकी वैल्यू पुट कर दो? बी की वैल्यू। तो बी क्या आएगी? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को इधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। फिर क्या करें? ए निकालने के लिए 3 ए मल्टीप्लाई है, तो क्या कर दो? डिवाइड में भेज करो बेटा, करो। पहले का क्या है? x माइनस y का क्या है? 10 आ गया बेटा इसका। और इसका आंसर क्या है नीचे वाले का? ए 3। देखो बेटा, कुछ गलती हुई तो कोई बात नहीं, गलती हो गई तो टेंशन नहीं लो। आप यहाँ पुट करो ना, देखना एक बार। इधर सुनना बेटा, इधर देखना। 3a माइनस बी, लीनियर इक्वेशन की तरह है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या आएगा? 5 0 1 1। और यहाँ क्या आएगा बेटा? b प्लस बी। बी की वैल्यू क्या है? ये -3 माना है 3। इसकी वजह से हो सकता है गलती हो आपकी। फिर ये क्या आ गया बेटा? 5 प्लस 4 9, 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 2 3, 5 प्लस 1 6। ए निकालना है तो 3 निकला, तो 3 निकालने के लिए इधर जाएंगे डिवाइड में, हर एक एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया? तो वही आएगा। x माइनस 10 आ गया पीछे। x माइनस क्या है? 10। ये तो लास्ट क्वेश्चन देखो आपका। देखो बेटा, if if 2x plus 3y 2x plus 3y, पहले तो पूरा क्वेश्चन देखो। फाइंड x एंड y if 2x plus 3y equal to 2 3 4 0 and 3x plus 2y is equal to 2 minus 2 minus 1 5। बेटा आप इस तरीके से मैट्रिक्स इक्वेशंस आ जाती हैं तो उसको आप लीनियर इक्वेशंस की तरह डील लेते आओ। किसकी तरह? लीनियर इक्वेशंस की। ध्यान देना। अब मैं कई बच्चों से पूछता हूँ x क्या है? x नंबर नहीं है बेटा भाई, ये नंबर है। नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें? मैट्रिक्स से, तभी तो मैट्रिक्स आएगी। मैं मैट्रिक्स इक्वेट कैसे कर सकते हो? तो ये x और y क्या है बेटा? कौन से ऑर्डर की?
टू क्रॉस टू डी, क्योंकि एडिशन के बाद में भी सेम ही ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का। जो पहले है वही क्या होगा एडिशन के बाद में, तो जो इसका ऑर्डर है वही एक्स और वाई का रहा होगा, तभी तो ऐड हुए होंगे। अब ध्यान दो ना, आपको एक्स और वाई का रिप्रेजेंटेशन नहीं लिखना। कोई बच्चे क्या करते हैं, एक्स को मान लेते हैं A11 B1 A12 A21 A22, वाई को मान लिया B11 B12 B21 और यहाँ कुछ कर दिया। नहीं बेटा, आपको दो लीनियर रिलेशन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं। आप इक्वेशंस को सोल्व कैसे करते हो, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कैसे करते हो, ध्यान से सुनना। हमें एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है, तो x का कोएफिशिएंट कितना है 2 और यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है 3, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6। तो 6 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करें 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, किसको, पूरी इक्वेशन को, इसको भी बैलेंस करने के लिए, क्या करने के लिए, दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे रिप्रेजेंटेशन चेंज होता है। क्या चेंज होता है, वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे 5 है, इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा बेटा। तो इधर देखना बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा 6x प्लस 9y। बच्चे आप भूल जाते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करना बेटा, 6 9 12 0। समझ में आ गया। इसमें किससे मल्टीप्लाई करते हो बेटा 2 से, तो 6x प्लस 4y किससे मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो यहाँ क्या आएगा 4 -4 -2 और 10। समझ में आ गया। अब क्या एक वेरिएबल एलिमिनेट करना आसान है, यस, क्या करके, माइनस करके, क्या करके बेटा, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 6x - 6x 0, 9y - 4y 5y, क्या किया बेटा सब्ट्रैक्ट, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं अच्छे से, आपको समझ में आ जाए जिससे। अब सब्ट्रैक्शन में भी गलती होती है, कहाँ, यहाँ देखना, मैं आपसे कहूँ 2 में से 3 माइनस करो तो क्या आएगा बेटा, बट 2 में से -3 माइनस करो, हाँ तो 5। तो ऐसी बातें ध्यान रखना ना, क्योंकि आप एलिमेंट से माइनस कर रहे हैं। 6 - 4 2, 9 - -4 13, 12 - -2 14, 0 -10 तो ये तो बेटा 5y आएगा। y निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 हर एक एलिमेंट से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 14/5 और -10/5 क्या होगा, दैट इज द फाइनल आंसर। अब सुनना, इधर सुना बेटा, इधर इधर। अब वो पहले वाला क्वेश्चन करवाया था मैंने कि y गिवन हो तो x नहीं निकाल सकते इसमें पुट करके, y की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे बेटा, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पुट करोगे 3 से मल्टीप्लाई करके इसको इधर भेज दो, सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 से डिवाइड कर दो, कर लोगे या नहीं कर लोगे, यस और नो, ठीक है। अब मैं आपको ग्रुप में भी भेजूंगा वैसे, और मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ, अब 2 दिन की छुट्टी रहेगी तो आप बेटा करके रखना ना, नेताजी तो करना, थोड़ा थोड़ा होमवर्क करते रहना, 5 क्वेश्चन, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ, जो बच्चे कर चुके हैं सिंसियरली मत करना। एलिमेंट्स या एनसीईआरटी की भी भेज देंगे हम, एनसीईआरटी से ही कर लेना। 3.1 कोई भी दिक्कत आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। और एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 1 to 16 कंप्लीट। 3.1 एंड 3.2 फर्जी क्वेश्चन है सारे, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, जिनके पास बुक नहीं है वो वहां से कर लेना, ठीक है। और जैसे मैं कह रहा हूँ ना वैसे करते रहो और मोज लो आप। अब जाओ थोड़ा पार्क वार्क में घूमो, मस्ती करो थोड़ा सा, ठीक है, आके अपनी थोड़ी